प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हम पढ़ेंगे हिटलर का उदय। देखिए, जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था थी, जर्मनी के जो हालात थे वो इतने बेकार हो गए थे, बदतर हो गए थे, जैसे हमने पहले वीडियो में चर्चा की थी, जिससे हिटलर के लिए ये मौका था और इस सत्ता में आने के लिए। तो देखिए, इसमें अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर की सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। यानी कि देश पर जो संकट था, अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई थी जर्मनी की, राजनीति और समाज में जो संकट गहराता जा रहा था, उसके लिए हिटलर के लिए रास्ता साफ कर दिया सत्ता में पहुंचने के लिए। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर, तो यहाँ पर ध्यान दें, 1889 में हिटलर का जन्म होता है ऑस्ट्रिया में। कि युवावस्था बेहद गरीबी में गुजरी, यानी कि बड़ी गरीबी में गुजरी। रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। तो प्रथम विश्व युद्ध में ही उसने अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेश वाहक का काम किया, कॉर्पोरल बना और बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे भी हासिल किए। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला दिया था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में जो जर्मनी की हार हो गई थी, इससे उसको बड़ा महसूस हुआ। लेकिन वर्साई की संधि ने तो उसे आग बबूला ही कर दिया, यानी कि जर्मनी की हार हो जाती है, उससे उसको बड़ा दुख हुआ। उसके बाद जब उस पर जो शर्तें थोपी जाती हैं हार के बाद में जर्मनी पर, जिसे वर्साई की संधि के अंतर्गत थोपा गया था, इससे उसको बड़ा गुस्सा आया। तो 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली। पार्टी का नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया। तो ये जर्मन वर्कर्स पार्टी को उसने क्या नाम दिया? नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। इसी पार्टी को बाद में नात्सी पार्टी के नाम से जाना गया। ध्यान रहे, 1923 में ही हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली। इन दुस्साहसिक योजनाओं में वह असफल रहा। देखिए, यहाँ पर ध्यान दें, ये जो भी अभियान बताए गए यहाँ पर, बवेरिया का पर कब्जा करना हो, बर्लिन पर चढ़ाई करनी हो या सत्ता पर कब्जा करना हो, इनमें वो यहाँ पर ध्यान दें कि ये दुस्साहसिक योजनाएं थी, इन बड़े साहस की काम था, लेकिन ये इसमें वो असफल रहा। तो बाद में देखिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया, हिटलर को गिरफ्तार कर लिया गया इन योजनाओं के बाद। उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। नात्सी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया। तो यहाँ पर ध्यान दें, जो नात्सी राजनीतिक खेमा, हिटलर वाला जो खेमा है, वो 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाया। लेकिन महामंदी के दौरान, देखिए 1930 के दौर आसपास ही मतलब कि महामंदी का दौर था, तो महामंदी के दौरान नात्सीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे। ये महामंदी का, आर्थिक महामंदी का दौर था। काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। जैसा इससे पहले हमने पढ़ा था कि मध्य वर्ग को ये चिंता सता रही थी कि कभी वो मध्य वर्ग ना रहकर और मजदूर वर्ग में ना शामिल हो जाए। नात्सी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी, यानी कि जो नात्सी जो लोगों का जो जिन्होंने जिस प्रकार से प्रचार कर रहे थे, एक है प्रोपेगेंडा, यानी कि प्रचार का तरीका होता है ये। यहाँ पर देखिए, इसमें बता भी रखा है यहाँ पर, प्रोपेगेंडा जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार। तो ये प्रचार जो किया जाता है वो पोस्टरों के माध्यम से, फिल्मों के द्वारा, भाषणों, इनके द्वारा ये किया जाता है। तो नात्सी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। 1929 में नात्सी पार्टी को जर्मन संसद राइखस्टॉग के लिए हुए चुनाव में महज 2.6% वोट मिले थे।
यानी कि 2.6% ही वोट मिले उनको। 1929 के दौरान जो चुनाव हुए थे उसमें। 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसे 37% वोट मिले। यहाँ पर देखिए अब उसको 37% मत मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए चित्र दिखा रखा है ये न्यूरेमबर्ग रैली 1936। इस तरह की रैलियां हर साल आयोजित की जाती थी। नाज़ी सत्ता का प्रदर्शन इन रैलियों का एक महत्वपूर्ण आयाम होता था। विभिन्न संगठन हिटलर के सामने से परेड करते हुए निकलते थे, उसके प्रति निष्ठा की शपथ लेते थे और उसके भाषण सुनते थे। तो यहाँ पर देखिए 1932 तक उसको 37% वोट मिले और ये सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। हिटलर जबरदस्त वक्ता था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यानी कि वक्ता जो था वो बहुत ही ज़बरदस्त वक्ता था। जनता को आकर्षित करने की उसमें ये कला थी। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे, यानी कि वो जिस जोश से बोलता था और उसके जो शब्द थे वो लोगों को हिलाकर रखते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय संधि में हुई नाइंसाफ़ी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। यह ध्यान दें, उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। तो देखिए जिस प्रकार से जर्मनी की व्यवस्था थी, जर्मनी का जो संकट के दौर से जो गुजर रहा था, बेरोजगारी बढ़ रही थी, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था थी वहाँ पर जर्मनी में, तो उसको देखते हुए लोग उसकी तरफ आकर्षित हुए। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था, यानी कि जनता के सामने आडंबर करना, प्रदर्शन करना, वो इसको एक अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। तो ये देखिए बहुत खास बात है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। तो हिटलर ने जन समर्थन जुटाने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां की और जनसभाएं आयोजित की। और वो देखिए यहाँ पर बताया कि वो गोलबंद करने के लिए जनता को आडंबर और प्रदर्शन को अहमियत समझता था, यानी कि आडंबर किया जाए जनता के सामने, प्रदर्शन किया जाए तो जनता मतलब कि गोलबंद होगी। गोलबंद का मतलब यहाँ पर एकजुट होगी और उसकी तरफ आकर्षित होगी। स्वस्तिक छपे लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। तो ये झंडों का इस्तेमाल, नाज़ी सैल्यूट, भाषण, तो ये उसकी रैलियों के या उसके मतलब कि शक्ति प्रदर्शन की खास हिस्सा है। नाज़ियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और जो एक भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। यहाँ पर देखिए एक चित्र दिखाया गया है, ये चित्र 9। हिटलर द्वारा ऐसे एसएस कतारों के सामने भाषण। यहाँ लंबी और सीधी कतारों को देखिए। इस तरह के चित्रों के माध्यम से नाज़ी सत्ता की भव्यता और ताकत को दर्शाने की कोशिश की जाती थी। तो यहाँ पर ये देखिए। धन्यवाद।